आज की क्लास में हम लोग करेंगे मैथ के चैप्टर 1 और प्रश्नावली 1.1। उसके जितने सारे क्वेश्चन हैं सबको करेंगे और पिछले क्लास में हमने इसका थ्योरी भी करा दिया है और उससे पहले 1.2 को हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, जो कि अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन था। और इसमें क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जितने सारे संबंधित क्वेश्चन हैं उसको हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा दें कि जो ये बुक है उसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये बुक आपके पास होगा तो क्वेश्चन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना इसका स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे इस पर, ताकि आप अच्छे से देख सको और पढ़ सको। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। तो चलिए फटाफट हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो प्रश्नावली हम लिख लेते हैं। प्रश्नावली हमारा कौन है 1.1 और यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको ज्ञात करना है। तो पहला है 135 और 255। चलिए तो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही इसका एल्गोरिथम है। जहां r का मान क्या होना चाहिए, जहां r बराबर b से छोटा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। ये हमारा हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर a और b इसमें बड़ा कौन है, तो 255 क्या है, बड़ा है 135 ले, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 255 बराबर 135 गुणे हमारा यहाँ पर देख लेंगे कितना बार में आएगा। तो इसके लिए जो सिंपल प्रोसेस है, आप साइड में इसका एचसीएफ टाइप का भी ज्ञात करते चलेंगे तो ये और आसान हो जाता है ना। तो एक बार में लेके चले जाएंगे, दो बार में क्योंकि 270 हो जाएगा, तो एक बार में ले जाएंगे 135, 0 12 में से 3 गया, 9 3 12, 9 बचा, यानी कि 90 बचा। अब 135 यहाँ पर उतारेंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 अब प्लस में 90। अब यहाँ पे हम ऐसे करके लिख देंगे r बराबर क्या हो गया हमारा 90 आया है। जब तक हम कटाते रहेंगे तब तक कि r का मान 0 ना आ जाए। तो पुनः चलेंगे, है ना, क्या हो जाएगा हमारा 135 90। तो 135 बराबर 90 गुणे फिर 1 आ जाएगा हमारा, कितना बार में 1 90, क्योंकि 2 बार में 9 दूनी 18 हो जाएगा, है ना, यानी 180 हो जाएगा। तो 5 और 9 4 13 यानी कि 45। चलिए यहाँ कितना बच गया हमारा 45। यहाँ आर का मान क्या हो गया 45। अभी भी हमारा एचसीएफ नहीं आया है क्योंकि आर का मान 0 नहीं आया है। यहाँ पर पुनः फिर चलेंगे, 90 बड़ा है 45 से, तो 90 बराबर 45 गुणे 1 नहीं 2 हो जाएगा, है ना, 45 दूनी 90, 2 प्लस में 0, यानी कि r का मान क्या हो गया हमारा 0 आ गया। तो इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 135 एंड 225 बराबर हमारा क्या हो गया 45। ये हमारा आंसर हो गया, आपको दिख रहा होगा। तो आप चाहे तो ये जो हमने लिखा है आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं। ये सपोज कीजिए कि ये ऑप्शनल है, क्या है ऑप्शनल है, लिखेंगे तो और अच्छा है, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये जो करना है आपको साइड में करना है, साइड के पेज में, जिसे रफ कहते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन को भी लिखते हैं। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 196 और 38,220 का आप एचसीएफ ज्ञात करें। तो उसी प्रकार से बनेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान क्या हो 0 से बड़ा या फिर बराबर और b से छोटा। और इसमें क्या है 196 छोटा है 38 20 से, तो इसलिए 38 20 हमारा इधर हो जाएगा और बराबर 196 गुणे क्या करेंगे, क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे हम, तो हम देख रहे हैं कि 195 अगर इसका लिखेंगे ना तो ये पूरा पूरा कट जाएगा एक ही बार में, और यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा 0। तो r का मान क्या हो गया 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ 196 38 220 बराबर 196। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट इसको आप नोट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा थर्ड क्या है,
कि 867 और 255 का आप HCF ज्ञात करें। तो फटाफट आप भी अपने कॉपी पेन लीजिए और इसको बनाना शुरू कीजिए हमारे साथ। तो वही प्रोसेस अपनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान क्या है 0 से बड़ा या बराबर B से छोटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कौन बड़ा हो जाएगा, 867 बड़ा होगा किससे, तो 255 से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणे कितना बार में चला जाएगा, तो ये 3 बार में चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 150, 3 बार में लगभग चला जाना चाहिए, 3 बार में ये चला गया। तो हमारा कितना हो जाएगा 255 गुणे 3, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे बनाओगे मौसा 867, तो कितना 3 बार में 765, बचा कितना 2 0 1 102। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस में 102, तो R का मान क्या आया 102। तो इसलिए पुनः आगे चलेंगे तो 255 बड़ा हो जाएगा 102 से। तो 255 बराबर 102 गुणे 2 बार में लेके चला जाएंगे 204, है ना। तो कितना हो जाएगा प्लस, तो 204 इसमें से घटा दीजिए तो ये बच जाएगा हमारा 51। तो R का मान यहाँ पर क्या आ गया 51। तो फिर पुनः चलेंगे क्योंकि अभी हमारा 0 नहीं आया है। तो 102 बड़ा है 51 से, इसलिए 102 बराबर 51 गुणे 2 बार में चला गया। अब प्लस में क्या बचा, प्लस में हमारा 0, तो यहाँ पर R का मान 0 हो गया। ऐसे कर लेंगे, आप ऐसे एरो डाल लेंगे, है ना। तो R का मान क्या आ गया 0, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF बराबर 51। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए तो फटाफट आप इसको नोट करेंगे, हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला हमारा तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेना की टुकड़ी है, एगो 616 है और एक 32 है, और इसको एक ही स्तंभ में मर्ज करना है। आपको बताए थे उस समय जब थ्योरी दे रहे थे तो हमने कहा था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे कि मर्ज करना यानी सजाना हो, बरोबर करना हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, मसा निकालना पड़ता है। और आपको चक्र जब लगाएगा कोई दौड़ के और एक ही समय पे मिलने की बारी आती है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, हम लौसा निकालते हैं। अब बात आता है कि यहाँ पर कहा नहीं है कि किस हिसाब से आपको मौसा निकालना है। इतना तो पता चल जाएगा कि हम इसको स्तंभ में सजाना है तो हम मौसा निकालेंगे। तो अभी फिलहाल अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं तो इसी विधि से इसको भी बना लेंगे, है ना। तो लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सेम प्रोसेस है, उसी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये ना सोचिएगा कि यहाँ पर लिखना है और यूक्लिड विभाजन यहाँ पर लिखना, नहीं, यहीं पर लिखिएगा आप, क्योंकि हम बीच में बता रहे हैं ताकि बोर्ड का इशू है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R, वहीं ये देखिए लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखेंगे जहाँ 0 से बराबर या फिर बड़ा R B से छोटा। ये मत सोचिएगा कि ये लिख करके क्या फ़ायदा, इसी पे 1 नंबर मिलने वाला है। अगर सोचिए कि 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आया तो 1 नंबर तो यहीं पे आपका बन गया, और 1 नंबर यहाँ और 1 नंबर लास्ट में बन जाएगा, है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा 616 जो है वो आपका बड़ा है 32 से, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 616 बराबर 32 गुणे Q के जगह पर आप क्या लिखेंगे, इसमें हम भाग मारेंगे, जैसे 32 616 कितना बार में जाएगा, देखिए तो ज़रा, 3 दूनी 6, 20 बार में चला जाएगा क्या, लग तो रहा है। 32 दूनी 64 हो गया, नहीं 20 बार में ये नहीं जाएगा। हम ले लेते हैं 16 तिया 48, 18 तिया 54, 19 तिया 57, 19 बार में देखते हैं। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 8 और ये हो गया 7 3 10 6, चलिए 608 हो गया। 19 बार में कितना हो गया 608, कितना बचा 8। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 19, तो प्लस में क्या बचा 8, तो R का मान क्या हो गया यहाँ पर 8। तो इसलिए अभी एक स्टेप और चलेंगे, पुनः 32 बड़ा है 8 से,
तो इसलिए 32 बराबर 8 गुणे 8 चौके 32 कट गया 4 बार में, और प्लस में 0। तो यहाँ पर r का मान क्या हो गया 0। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या HCF 616 और यहाँ पर 32 बराबर 8, यानी कि 8 सदस्यों की टुकड़ी में हम इसको मर्ज करा सकते हैं। आप यहाँ पे लिख लोगे 8 सदस्यों में मर्ज कर सकते हैं, हो गया। चलिए, और इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, तो इससे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको हम अगले क्लास में करा देंगे, क्योंकि ये वीडियो आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा और लेंदी भी हो जाएगा। तो एक टॉपिक रहते हैं इसमें केवल मशक का, और अगले क्लास में आपको वो करा देंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।